अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डैट इज़ नोन एज आयन। स्टूडेंट, आयन होता है जब हमारे पास एक एटम है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो हम उसे आयन बोलते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि हर चीज़ मैटर से मिलकर बनी है, मादे से मिलकर बनी है। एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ मैटर। और जो मैटर होता है उसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमारे पास होगा मैटर का, हम उसे नाम दे देंगे एक एटम का। एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन ये एटम के ऊपर अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन या तो वो गेन कर सकता है या अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तब इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है जी? हमारे पास इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, कोई रेडिएशन फॉल करने की वजह से, या किसी कंपाउंड को हम सोल्यूशन में जब डिज़ोल्व करते हैं तो तब उन एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो जब चार्ज आ जाता है एटम के ऊपर, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर, तो हम उसे आयन का नाम दे देंगे। अब बात यह है कि चार्ज आता कैसे है। हमारे पास फ़र्ज़ किया कि एक एटम है, इसका ये पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो हमारे पास इसके अंदर दूसरा शेल है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, और एक और शेल है जिसमें हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है। फ़र्ज़ किया ये सोडियम का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 हैं, 10 हैं, और एक लास्ट पे इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस से काफ़ी अवे है, न्यूक्लियस से दूर है, ये लूजली बाउंड है, न्यूक्लियस की तरफ इसकी इतनी अट्रैक्शन नहीं है। जो एटम्स होते हैं, ये रिसर्च के मुताबिक एटम का एक दरमियानी हिस्सा होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है, जिसे माय डियर स्टूडेंट हम बोलते हैं न्यूक्लियस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं जी? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ये पहला एनर्जी लेवल है, ये के है, ये हमारे पास एल है, ये एम है, इस तरह आगे एन भी होता है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर 8 होते हैं। एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि उसमें 11 ही प्रोटॉन है। यहाँ पे प्रोटॉन भी हमारे पास 11 हैं और इलेक्ट्रॉन भी उसमें 11। सच में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। और जितना हमारे पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में हमारे पास 8 होते हैं, और तीसरे में सोडियम के केस में 1 है। अब न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, ये भी प्रैक्टिकली प्रूवन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड ज़्यादा होंगे, ये कम होंगे, ये और कम होंगे क्योंकि ये लूजली बाउंड है। अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है इस एटम को, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर जाएगा, और सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएगा, इसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है जिसे हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। और 10 के बजाय उसमें एक इलेक्ट्रॉन 1 मीन एक ई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मीन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो रिलीज़ हो जाता है और पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो इस तरह जो पॉजिटिव चार्ज बनता है इसे कैटायन बोलते हैं। कैटायन के ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। मैग्नीशियम वगैरह के केस में 2 इलेक्ट्रॉन में, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों निकल जाएंगे, 3 है तो 3 है। लेकिन इनको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, यहाँ से रिलीज़ करने के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए होती है, यानी कि आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, डेट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो +1 चार्ज आएगा एटम के ऊपर, 2 होगा तो +2 होगा, 3 भी होगा। जैसे हमारे पास यहाँ +1 है, यहाँ पे +2 है। और अगर हमने पॉजिटिव आयन बनाना है, यानी कि कैट आयन बनाना है, जो कि आयन की पहली टाइप है, डेट इज़ नोन एज कैटायन, अगर उसकी फॉर्मेशन करनी है तो हमें उस सिस्टम को एनर्जी देना पड़ेगी। एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, चाहिए होगी। इसलिए वो हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो इस केस में अब्जॉर्ब होती है। और जिसमें अब्जॉर्ब होती है हमारे पास, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि एंडो प्रोसेस होगा। अगर हमने कैटायन फॉर्मेशन करनी है तो एंडोथर्मिक होगा। ये था हमारे पास कैटायन के बारे में। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देता है एनर्जी लेके, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम कैटायन का नाम दे देंगे। अब हम माय डियर स्टूडेंट एनायन की बात करते हैं। अगर एनायन की बात करें तो इसमें यह होगा कि एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज तब आता है जब एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, हासिल करता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर से मुराद ये है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे क्लोरीन के केस में वो भी 17 है। तो फर्स्ट शेल में 2, यहाँ पे 8 और 2 10, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6 और ये 7।
अब इसे स्टेबल होने के लिए अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल इसको अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये किसी भी एटम से जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाला है उससे जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फ़र्ज़ किया ये 1 इलेक्ट्रॉन है इधर आके ऐड होगा, जमा होगा, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन पहले वाले इलेक्ट्रॉन से रिपेल भी होगा, रिपल्शन होगी, तो उस केस में कुछ एनर्जी जो है हमारे पास वो रिलीज़ होगी। वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है हम उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। यानी कि एनाइन बनाने के लिए जब क्लोरीन हमारे पास था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 करेगा तो 1 नेगेटिव, 2 करेगा तो 2 नेगेटिव, 3 करेगा तो 3 नेगेटिव आ गया। यानी कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। ये हमारे पास मिसालें हैं, एग्जांपल है। क्लोरीन -1 होता है, ऑक्सीजन -2, मीन ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। और एनाइन बनाने के लिए एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ हुई है। जब आके इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, पहले भी तो इलेक्ट्रॉन थे, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। यानी कि वैलेंस शेल में जो पहले इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को से टकराएंगे, उसे पीछे पुश करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, लेकिन ऐड होने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो आके ऐड तो होगा, लेकिन उस केस में एनर्जी खारिज होगी, रिलीज़ होगी, वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब रिलीज़ होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको मिल जाएगी, तब जाके वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो जो नेगेटिव आयन होता है माय डियर स्टूडेंट, हम उसे एन आयन बोलते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसे हम कैटायन बोलते हैं। नेगेटिव की हमारे पास सिंपल ये एग्जांपल है, और ये हमारे पास है जैसे सोडियम मैग्नीशियम है, ये पॉजिटिव आयन की यानी कि कैटायन की फॉर्मेशन है, उसकी एग्जांपल है। तो जब एटम अपने ऊपर चार्ज रखेगा, क्योंकि बेसिकली एटम्स न्यूट्रल होते हैं, मैटर जो होता है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अगर एलिमेंट केमिकली मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनते हैं, अगर वैसे अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं, प्योर फॉर्म में ऐसे ही हैं, तो वो हमारे पास सिंपल एलिमेंट्स हैं। आगे वो एटम की फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो सबसे जो छोटा ज़रा होगा उसका एटम होगा, उसके अंदर मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे कैटायन बोलेंगे, नेगेटिव आएगा तो उसे एनायन बोलेंगे। और हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, ये जो पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है, ये एक एटम के ऊपर भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस अकेले के ऊपर भी नेगेटिव हो सकता है। हमारे पास CO3 2 नेगेटिव भी हो सकता है, कार्बोनाइट, यानी कि ये किसी साल्ट का अटूट अंग है, उसको जब हमने किसी सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया तो तब ये इतना ग्रुप ही साइड पे हो जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। हमारे पास माय डियर स्टूडेंट PO4 3 नेगेटिव, फास्फेट भी हो सकता है, SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन भी हो सकता है, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर भी चार्ज आ सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द cation, anion and simply speaking ion when any species carry charge on it either positive either negative, that is known as ion. I am hopeful कि आपको स्टूडेंट समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।